सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी, उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां 3 चीजें घटती हैं, अकाल, मौत और भय। ये वहां की पूज्या उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गई। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, ये जो विकास वर्सेस विनाश का प्रश्न है, ये आज मुंह बाए खड़ा है। वहां गंगा जी के ऊपर कितने बांध बन रहे हैं आप जानते हैं। योजना आयोग की चतुर्वेदी समिति ने गंगा, भागीरथी और अलकनंदा पर 70 बांधों की स्वीकृति दी है। 70 बांधों की। आज रेवती रमन जी यहां बैठे नहीं हैं, 2-2 बार चर्चा कराई है इस सदन में उन्होंने। हम सब सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं। सभापति जी, गंगा हमारे लिए साधारण नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए मां है। पता नहीं आप उस दिन थे सेंट्रल हॉल में कि नहीं, मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ था। इतना हर्षित हुआ था मन, जापान के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हुए जब गंगा जी का नाम लिया था तो गंगा मैया कहा था। वो लोग हमारी भावना की कद्र करते हैं, वो हमारी आस्था की कद्र करते हैं। वो गंगा जी को गंगा मैया कहकर संबोधित करते हैं और हमारे लोग गंगा मैया को सुरंग में डालने की योजना बना रहे हैं। गंगा जी की धारा अविरल बहे, गंगा जी की धारा निर्मल बहे, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन गंगा जी को जो लोग सुरंग में डालना चाह रहे हैं, उस उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएं सहनी पड़ रही हैं जिसका शिकार पूरे का पूरा देश बनता है। इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी होकर ये कहना चाहती हूँ, धारी देवी को पुनर्स्थापित करने का काम करिए। मैं यहाँ से मांग करती हूँ, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए। जितना मर्जी पैसा उस पर खर्च हो चुका होगा, जो पैसा आपके राहत और पुनर्वास पे खर्च होने वाला है वो उससे कहीं कम होगा। जितना मर्जी पैसा खर्च हो गया हो, मत दिखाइए हमें वो एस्टिमेट्स, मत बताइए कि इतना पैसा खर्च हो गया। अमूल्य जिंदगियां जा रही, खत्म हो रही हैं। पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव की कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, गृह मंत्री जी, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांध निरस्त कर दीजिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए,
उत्तराखंड को अगर बचाना है तो राहत और पुनर्वास तो अलग है, लेकिन जब तक धारी देवी का पुनर्वसन नहीं होगा तब तक आपका कोई राहत और पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो सकेगा। सभापति जी, जहां तक पुनर्वसन और राहत के कार्य का सवाल है, हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे भाई सैयद शाहनवाज हुसैन यहाँ से मेंबर थे, भगत सिंह कोश्यारी जी सांसद वहाँ से मेंबर थे और उमा भारती जी उसका नेतृत्व कर रही थी। वो तीनों वहाँ गए थे, एक एक जगह जाकर देख कर आए। जो रिपोर्ट उन्होंने मुझे दी वो बहुत आश्चर्यजनक है। मैं राहत और पुनर्वसन के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर रही हूँ, एक तात्कालिक कार्य और एक दीर्घकालिक कार्य। मैं आपको कहना चाहती हूँ गृह मंत्री जी, चौंक जाएंगे आप कि क्या आपने दिया है और क्या वहां पहुंचा है। सभापति जी, वहां की सरकार ने गांवों को विस्थापित करके पुनर्वसन करने के लिए 8,000 करोड़ रुपया और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 5,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया मांगा है। केंद्र सरकार ने उसके विरुद्ध 1,000 करोड़ की घोषणा की थी और उस 1,000 करोड़ के विरुद्ध 250 करोड़ रिलीज किए आपने, और वो 250 करोड़ पुरानी आपदा जो आई थी उसके बकाया थे, वो 250 उसमें एडजस्ट हो गए हैं, 0 पैसा बचा है आपदा कार्य के लिए। 1 पैसा आज उनके पास आपदा और राहत कार्य करने के लिए नहीं है। इसी तरह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, BRO को आपने 300 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, 270 करोड़ रुपए उनके बकाया थे पिछले, वो एडजस्ट करने के बाद मात्र 30 करोड़ रुपए बचे हैं उसके पास। 30 करोड़ रुपए में आप कौन सी सड़कें बना देंगे वहां। तीसरा, खच्चर के लिए 10,000 रुपए केंद्र ने और 15,000 रुपए राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। खच्चर 70-80 हजार रुपए से कम में नहीं आता। आपके 15,000 लेकर वो क्या करेंगे? एक आदमी भी एक खच्चर वहां से खरीद नहीं सकेगा। चौथा, वहां का पर्यटन पूरी तरह समाप्त हो गया है सभापति जी, और पर्यटन समाप्ति में वहां के मुख्यमंत्री के बयान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जानते हैं वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है उत्तराखंड की ओर मुंह मत करना, और अगर कोई आए तो अपने जिम्मेदारी पर आए, हम उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। ऐसा बयान मुख्यमंत्री देते हैं। आप जानते हैं कि आज भी अभी उत्तराखंड में मसूरी, धनौल्टी, आली, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, रामगढ़, हरिद्वार और नैनीताल ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिस पर आपदा का कोई असर नहीं है। इसलिए अगर पर्यटकों को वहां आने दिया जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था बहाल हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना, वैसे ही सुस्त मार का है, वो तो चाहते ही नहीं कि कोई आए। वो कह रहे हैं कोई मुंह मत करना उत्तराखंड की तरफ।